हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग सीखेंगे मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड वाइल टेकिंग अ टर्न। यानी जब कार टर्न ले रहा हो एक लेवल रोड पर तो उसका मोशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और सीखते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि एक कार है, एक एम मास का कार है और यह क्या कर रहा है, एक सर्कुलर टर्न ले रहा है एक लेवल रोड पे, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कार एक सर्कुलर टर्न ले रहा है, एक आर्क है ना। और ये आर्क के अलोंग मूव कर रहा है ये कार जो है इस लेवल रोड पे सर्कुलर टर्न ले रहा है। और इस कार का जो मास है, हाँ, तो इस कार का मास क्या है, इस कार का जो मास है वह मान लीजिए कि m है। ठीक है, तो कार का मास m है। अब आगे दिया हुआ है कि इस कार का जो ये जो सर्कुलर टर्न ले रहा है ये कार, है ना। तो इसका जो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है एक कर्विलिनियर आर्क, ये जो कर्व है ये आर्क के अलोंग जो है ये रोड पे ये कार मूव कर रहा है। तो इस आर्क का जो रेडियस है ये हो गया रेडियस, ये क्या है, ये आर है। इस आर्क का रेडियस क्या है, ये आर है। तो ये आर रेडियस वाले आर्क पे टर्निंग ले रहा है रोड, और रोड लेवल रोड है। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वह क्या है। देखिए कार का मास क्या बोला, कार का मास ये m है। ये जो आर्क है जिस पर ये कार ट्रेवल कर रहा है जिस रोड पर, वो एक आर्क के रूप में है, यानी टर्निंग ले रहा है कार। तो ये रेडियस इसका क्या है, r है। दूसरा, ये जो कार है इसका जो ये जो टायर देख रहे हैं हम, ये टायर और ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ये जो लेवल रोड है, ये टायर और ये लेवल रोड के बीच में जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वह कितना है, वह दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वह म्यू है। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन उनको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि कार का जो स्पीड है ना, कार का जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, या फिर कार जिस स्पीड से ये टर्निंग ले रहा है वह स्पीड कितना है, वह स्पीड जो है v है ना। तो v क्या है, वह स्पीड है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसको लेकर के। तो ये इतना सारा डेटा जो है दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको वो कंडीशन एक तरह से पता करना है। हमको उस कंडीशन को पता करना है कि ये कार जब टर्निंग लेना इस लेवल रोड पर तो कार जो है स्किड ना कर जाए, इधर इस आउटवर्ड की तरफ स्किड ना कर जाए, है ना। तो कार स्किडिंग से बचने के लिए हमको जो कार का स्पीड है v, ये v कितना रखना होगा, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम v कितना होना चाहिए, कार का स्पीड कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, यानी मैक्सिमम कितना होना चाहिए कार का स्पीड, ताकि कार जो है स्किड ना करे, है ना। तो अब हम कह सकते हैं इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको सबसे पहले जो है ना इस कार का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ये जो कार जो सर्कुलर टर्न ले रहा है, ये जो आर्क के अलोंग जो है मूव कर रहा है इस समय v स्पीड से, इसका हमको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, ये कार का देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो अभी हमको क्या दिखेगा, कौन कौन से फोर्सेस इस कार पर लग रहे हैं। तो ये देखिए इस पर सबसे पहले जो हम लोग फोर्स देखेंगे ना, वह देखेंगे नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं। ये 4 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, N1 N2 N3 N4। ये कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है इस कार का जो चारों टायर है, क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में कार नहीं है, कार का बॉडी या चैसिस नहीं है ग्राउंड के कांटेक्ट में। ग्राउंड के कांटेक्ट में कार के ये चारों टायर्स हैं। तो इस चारों टायर पर जो है ना ग्राउंड क्या लगा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में N1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है फर्स्ट टायर पे, सेकेंड टायर पे जो है N2 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ग्राउंड, और थर्ड टायर पर जो है N3 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ग्राउंड, और फोर्थ टायर पर जो है N4 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ग्राउंड। तो ये 4 तरह के टायर्स जो है ना, ये चारों टायर्स पर जो है ना ये क्या लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये क्या लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, किसके द्वारा, ग्राउंड के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो अब जो है अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं कि ये देखिए ये चारों नॉर्मल रिएक्शंस आप देख रहे हैं,
है ना, चारों टायर पे लग रहे हैं। कौन लगा रहा है? ये ग्राउंड लगा रहा है या कहिए रोड लगा रहा है इसके ऊपर, टायर के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। और वर्टिकल, ये तो हो गया वर्टिकल एक्सिस के लोग, ये चारों फोर्सेस जो है कार के टायर पर लेवल रोड के द्वारा लगाया जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है एक और फोर्स लग रहा है इस कार पर। वो फोर्स कौन सा है? वो है कार का डाउनवर्ड वेट फोर्स। इस कार का वेट फोर्स भी तो होगा जिस फोर्स से ये धरती इस कार को अपने सेंटर के तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये हो गया डाउनवर्ड वेट फोर्स कार का। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ठीक डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा mg वेट फोर्स, डाउनवर्ड वेट फोर्स कार का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कार के ऊपर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है कुल मिला करके 5 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। 4 तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कार के अलग अलग टायर्स पर, और एक ये चारों अपवर्ड लग रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग दूसरा जो फोर्स लग रहा है, ये 5वां जो फोर्स लग रहा है वो है डाउनवर्ड mg फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इतना सारा फोर्सेस इस कार पे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहा है जब इस कार का FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब जो अगला जो फोर्स अब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस इस कार पर लग रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है ना इस कार पर 4 फ्रिक्शन लग रहा है। किस पर लग रहा है? चारों टायर पर लग रहा है ना। चारों टायर पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और किसके द्वारा लग रहा है? ये ग्राउंड या लेवल रोड के द्वारा लग रहा है चारों टायर पर रेस्पेक्टिवली। किधर लग रहा है? ये जो रेडियल एक्सिस है ना इसी के अलोंग लग रहा है। किस तरफ? इस सेंटर के तरफ। ये जो सेंटर है ये किस चीज़ का सेंटर है? ये इस आर्क का सेंटर है। ये जो सर्कुलर टर्न ले रहा है ना कार, ये जो आर्क है ये आर्क का जो है सेंटर है ना। तो इस सेंटर के तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये 4 फ्रिक्शनल फोर्सेस जो 4 अलग अलग टायर्स पे लग रहे हैं, जो ग्राउंड लगा रहा है या लेवल रोड का ये लगा रहा है इस चारों टायर पर। ठीक है, तो ये इतना सा जो है ना हम लोग को ये इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम से। ये देखिए ये चारों फ्रिक्शनल फोर्सेस है ना। आप देख लो यहाँ एक F1 लग रहा है सेंटर के तरफ, एक F3 लग रहा है, एक F4 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। तो इतना चारों तरह का जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो 4 अलग अलग टायर्स पे रेस्पेक्टिवली जो है लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इस कार का कंप्लीट डायग्राम जिसमें 4 वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, एक डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन में यानी कि सेंटर के तरफ, ये सेंटर के तरफ जो है 4 फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं 4 रेस्पेक्टिव टायर्स पर। ठीक है, तो ये पूरा सीन है इस कार के FBD का, यानी इस कार का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना उसका ये पूरा सीन आ गया हमारे सामने। अब जो है कार के अंदर जो भी ड्राइवर बैठा हुआ है, कार के अंदर जो भी ड्राइवर बैठा, देखिए जब भी ये सब सवाल करे ना, जब भी आपके सामने ये सब परिस्थिति खड़ी हो जाए कि कार स्कीड करेगा कि नहीं करेगा, है ना, कि वो सर्कुलर मोशन में आराम से घूमता रहेगा, कितना स्पीड होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, इस तरह का जब भी रहे स्कीड करेगा कि नहीं करेगा ना, तो अब जो है ना कभी भी जो है ना इन चीज़ों का निर्णय आप नहीं ले पाएंगे अगर आपका ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कार स्कीड करेगा कि नहीं करेगा। बल्कि आपको अगर यह तय करना कि कार स्कीड होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, हाँ होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि कार को किस नज़रिए से देखा जाए। खुद कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, ये ड्राइवर क्या हो गया? ये ड्राइवर हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये जो कार है ना इसके भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, यानी कि इसको ऑब्जर्वर बना के काम कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि स्किड करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस ऑब्जर्वर को बना लीजिएगा ऑब्जर्वर, तब आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ये जो है ना महसूस नहीं कर सकता है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, लेकिन जो कार के अंदर जो ड्राइवर है ना वो महसूस करेगा।
कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। अगर रेडियल एक्सिस से अवे ज़्यादा फोर्स लगने लगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि रेडियल एक्सिस से अवे कार को ले जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अगर लगने लगा ना ज़्यादा, इसको महसूस होने लगा, तब ये समझ जाएगा कि कार जो है स्कीड कर जाएगा। और अगर कम लग रहा है, इस अंदरूनी सेंट्रीपिटल फोर्स से कम लग रहा है, तब ये ड्राइवर महसूस करेगा, या अंदरूनी ये जो सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स है ना, अगर उससे आउटवर्ड के तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स से या नेट फोर्स से, जो सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, जो सेंटर के तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अगर उससे ज़्यादा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये कार क्या होगा, स्कीड अवे कर जाएगा। और नहीं लग रहा है तो ये कार क्या होगा, अपनी पोजीशन में बना हुआ रहेगा। तो ये जो, तो हम लोग कैसे ये चीज़ को जानेंगे, तो ये चीज़ जो है ना खुद कार में जो बैठा हुआ आदमी है ना वही महसूस करता है। यानी कि अंदर के तरफ जितना फोर्स है उसका टोटल सम, है ना, अगर इस बाहर के तरफ जो ये लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके इस दोनों के बीच कंपैरिजन जो है, इस दोनों का असर जो है ना वो सिर्फ कार के अंदर ड्राइवर ही महसूस कर सकता है। यानी ये एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, यानी कि यह क्या हो गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर आप इसको कहिएगा ऑब्जर्व करने, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे ग्राउंड पे खड़ा है, ये कार के अंदर तो नहीं है, तो ये क्या महसूस करेगा, इसको वो महसूस नहीं होगा। तो ये काम जो है ना ये ड्राइवर से ही सही ढंग से होगा, या जो ऑब्जर्वर कार के अंदर है, या खुद कार को ही ऑब्जर्वर बना दीजिए, तभी जो है आप जो है इस चीज़ का निर्णय कर पाएंगे कि कार स्किड करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ ऑब्जर्वर जो है हम लोग कार के अंदर का ड्राइवर या खुद कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी ऑब्जर्वर मान सकते हैं। तो इससे पहले कि आगे का खेल हो, कार स्किड करेगा कि नहीं करेगा, इससे पहले जो है हमको जो है एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर मान लेना है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ऊपर के तरफ मान लेना है। ऊपर के तरफ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है हमको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लेना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब हम नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे इस कार का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग किसके रेस्पेक्ट में ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, खुद इस कार के भीतर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इस कार का नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, जहां पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पहले से ही ऊपर के तरफ कंसिडर कर चुके। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स इक्वेशन, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेट फोर्स इक्वेशन, है ना। तो नेट फोर्स इक्वेशन में आप देख लो चार तरह के नॉर्मल, अगर हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं तो दो ही फोर्सेस तो लग रहे इस कार के ऊपर, एक लग रहा है डाउनवर्ड में वेट फोर्स, और बाकी के चार अलग अलग फोर्सेस जो है वो चार अलग अलग तरह के नॉर्मल रिएक्शंस हैं जो कि इस कार के ऊपर लग रहे हैं ऊपर के तरफ। तो चूंकि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर के तरफ माने हैं, और उसी ये जो चारों नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, तो हर नॉर्मल रिएक्शन के पहले हम क्या दिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए प्लस साइन दिए। प्लस क्यों दिए, क्योंकि मेरे ही माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ चारों नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है। लेकिन ये जो वेट फोर्स है, ये जो वेट फोर्स है ना, इसकी जो डायरेक्शन है ना वो मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के उल्टा डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो निगेटिव यानी नीचे के तरफ है mg, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम ऊपर के तरफ माने और mg नीचे के तरफ लग रहा है, इसीलिए mg के पहले क्या देंगे हम लोग, यहाँ एक निगेटिव साइन देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये किसके बराबर होगा, आप देख लो वर्टिकल एक्स, ये साइड क्या हो गया, ये साइड हो गया वो तमाम फोर्सेस जो कि उस कार पे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, उनका एल्जेब्रिक सम हुआ विथ देयर रेस्पेक्टिव साइन, है ना। और इस नेट फोर्स इक्वेशन जो कार का बना रहे हैं इस इनर्शिया, इस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, यानी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, उस इक्वेशन का ये जो नेट फोर्स इक्वेशन उसका ये RHS हुआ, यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहता है, हमेशा मास, किसका मास, जिसका नेट फोर्स इक्वेशन बन रहा है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं, ये कार का FBD कंसिडर कर रहे हैं, और क्या रहता है, नेट एक्सेलरेशन रहता है। आप देख लो इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये जो वर्टिकल एक्सिस बनाए हैं इसके अलोंग ना तो कार ऊपर जा रही है ना ही कार जो है नीचे जा रही है ना, कार ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम क्या कह सकते हैं कि ये कार रेस्ट पर है,
वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये कार रेस्ट पे है, ना तो कार ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ड्राइवर यही ना महसूस करेगा कार के अंदर जो बैठा हुआ है कि कार ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो कार का जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, है ना। तो इस प्रकार जो है ये m इंटू जीरो हो गया नेट फोर्स। इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेट फोर्स हो गया, है ना, जो कि होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू नेट एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट जिसका एफबीडी जिसके लिए बना रहे नेट फोर्स इक्वेशन, उस ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर किया जाएगा। और नेट फोर्स इक्वेशन का एलएचएस में तमाम फोर्सेज जो उस खास एक्सिस के अलोंग, यानी यहाँ वो खास एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, उनका एल्जेब्रिक सम होगा विद देयर रेस्पेक्टिव साइन अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, है ना, रिलेटिव टू पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, उनके साइन लगाने हैं। तो अब जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो ऊपर में इक्वेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 दैट इज इक्वल टू mg। यानी हम क्या किए, ये जो निगेटिव mg है ना, इसको उठा करके इधर ले आए। m इंटू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको mg को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव mg हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन का क्या नाम रख, इसके इक्वेशन को दिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है क्या किए, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेंगे। अभी हम लोग जो है ना इस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, यानी इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो है इस कार का जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स इक्वेशन हुआ उसको कंसिडर किए। अब इसी ड्राइवर के रेस्पेक्ट में इस कार का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स इक्वेशन होगा ना उसको कंसिडर करेंगे। एक बात जान लो भैया, किसी भी बॉडी का नेट फोर्स इक्वेशन अगर आप बनाते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और नेट फोर्स इक्वेशन अगर बना लेते हो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, है ना, जो तरीका मैंने बताया है, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हो, बहुत तरह से 99% ये सब जो प्रॉब्लम होता है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब जो होते हैं, है ना, ये सब आराम से सॉल्व कर लोगे। जो न्यूटन्स लॉ वाला ये जो चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस खाली नेट फोर्स इक्वेशन का खेल है। और इस नेट फोर्स इक्वेशन का खेल जो है ना, जो समझ गया ना, सही ढंग से बनाने सीख गया, एबीडी बनाने सीख गया, है ना, बस वो क्या करेगा, फिर इक्वेशंस को कंबाइन करेगा और अपने बेनिफिट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, सवाल को हल करने के लिए जो है ना तरीके से इक्वेशन को कंबाइन करके सॉल्यूशन पे तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। किधर माने हैं अभी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग दायां तरफ माने। हम जनरली जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग दायां तरफ ही मानते हैं। आप बायां तरफ मान के भी काम करोगे तो सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो दायां तरफ हम मान लिए हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी के अलोंग जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसके अलोंग पास कर रहा है, इस रेडियल एक्सिस के अलोंग। ये जो रेडियल एक्सिस है ना, ये रेडियल एक्सिस ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरह भी बिहेव कर रहा है, ये रेडियल एक्सिस है ना। इसी के अलोंग हम क्या बना रहे हैं, नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं इस कार का। किसके रेस्पेक्ट में, जो कार के भीतर जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना उसके रेस्पेक्ट में। अच्छा, ये जो कार के भीतर जो ड्राइवर है इसको नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका अपना एक नेट एक्सेलरेशन है। और वो कितना है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसके हिसाब से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस कार के भीतर जो ड्राइवर है उसका अपना एक नेट एक्सेलरेशन, और वो कितना है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। इस रेडियल एक्सिस के अलोंग जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है इसके रेस्पेक्ट में, किसके ऊपर, इस ड्राइवर के ऊपर। तो ड्राइवर का हो गया ना खुद का अपना एक एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी इसमें एक्सेलरेशन है, ड्राइवर में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ड्राइवर क्या हो गया, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने के कारण ये ड्राइवर किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के कैटेगरी में आ गया। यानी ये क्या हो गया, ये ड्राइवर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये कार भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव एक्सिस से ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में माने हैं। तो अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन कार का। किधर, हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलोंग रिलेटिव टू द ड्राइवर एज ऑब्जर्वर, है ना। तो यहाँ जो है ड्राइवर के रिलेटिव में जो है ना हम लोग कार का हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलोंग जो है नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, हम लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है ये रहा हमारा नेट फोर्स इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नेट फोर्स इक्वेशन, है ना।
ये हमारा हो गया नेट फोर्स इक्वेशन। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये हो गया नेट फोर्स इक्वेशन। तो आप गौर से देखो, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे उन तमाम फोर्सेस को जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहे थे, जिसमें mg था और चारों नॉर्मल था। लेकिन अगर आप इस कार का FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान दो, तो इस कार पर जो है ना चार तरह के चार फोर्सेस लग रहे थे। ये वो चार फोर्सेस कौन है? जो लेवल रोड जो है, चार टायर्स जो है कार पे, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगा रहा है, अलग अलग फ्रिक्शन, F1 F2 F3 F4, ये सारे फोर्सेस किस तरफ लग रहे हैं? इसके सेंटर के तरफ। किसके सेंटर? ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो आर्क के रूप में जो पाथ है, इसका जो रेडियस है ना, इसी रेडियल एक्सिस के अलोंग सेंटर के तरफ जो है ना, ये चारों फ्रिक्शन टायर के ऊपर जो है, चारों टायर्स जो है उसके ऊपर ये लेवल रोड लगा रहा है। तो हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। हम तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां तरफ यानी राइट डायरेक्शन में माने हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। और चारों फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट में है ना, सेंटर के तरफ है। तो सबके पहले क्या लग जाएगा? निगेटिव साइन लग जाएगा, निगेटिव साइन लग जाएगा, ये निगेटिव साइन लग जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गया। एक चीज और, ये जो खुद जो ये ड्राइवर है ना, ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि एक सूडो फोर्स लग रहा है इस कार के ऊपर। अब सूडो फोर्स यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि हम जो ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं ना, ये इस ड्राइवर के नज़रिए से बना रहे हैं, इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के नज़रिए से बना रहे हैं, जिसका अपना खुद का एक नेट एसेलरेशन है, यानी कि सेंट्रीपिटल एसेलरेशन जितना इसका एसेलरेशन है। तो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। जहां भी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का केस आता है, तब जब नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे ना, तो उसके LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमको एक सूडो फोर्स भी रखना होगा, है ना। बगैर सूडो फोर्स LHS में रखे नेट फोर्स इक्वेशन में, अगर हम कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, जैसे यहाँ ये कार में बैठा हुआ ड्राइवर, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम किसी बॉडी का, जैसे इस कार का नेट फोर्स इक्वेशन अगर हम लोग बनाते हैं, ये जो नेट फोर्स इक्वेशन हम लोग बनाए हैं, और उसमें उस नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि LHS में अगर हम लोग ये सूडो फोर्स कंसिडर नहीं करते हैं, तो गलत है ना। सूडो फोर्स हमको कंसिडर करना होगा। ये है वो सूडो फोर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है ना, एक सूडो फोर्स भी महसूस करेगा, जो कि ये ग्राउंड पे खड़ा इनर्शियल ऑब्जर्वर महसूस नहीं कर सकता। वो कौन महसूस करेगा? तो ये कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा है ना, ये एक सूडो फोर्स महसूस करेगा। और ये सूडो फोर्स क्या महसूस करेगा? कि इसके ऊपर या कार के ऊपर जो है ना, किधर लग रहा है? रेडियस, ये जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये जो कार रोटेट कर रहा है, इस सेंटर के अबाउट, है ना। तो इससे अवे महसूस करेगा, यानी ये व्यक्ति, ये ड्राइवर महसूस करेगा कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स जो है ना, वो सेंटर से अवे लग रहा है ना। ये महसूस करेगा। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग FP से डिनोट करते हैं, यानी सूडो फोर्स से इसको हम लोग क्या करते हैं? सूडो फोर्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो सूडो फोर्स है, इसको डिनोट करते हैं ना हम। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? और इसके ऊपर, और ड्राइवर ये भी महसूस कर रहा है कि चार फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, वो सेंटर के तरफ लग रहे हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ? चारों फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो डायरेक्शन हुआ वह टुवार्ड्स द सेंटर हुआ, और एकमात्र ये सूडो फोर्स जो है ना, इसका डायरेक्शन किधर हुआ? अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं? दायां तरफ, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर पॉजिटिव माने हैं। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इस रेडियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? FP जो है, यानी ये जो सूडो फोर्स है, इसके पहले जो हम देंगे साइन, वो कौन सा साइन देंगे? वो पॉजिटिव साइन देंगे, क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर है ना। ये रेडियल एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये सूडो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, तो ये प्लस साइन देंगे। और बाकी चारों फ्रिक्शनल फोर्सेस जो टायर पे लगा रहा है ये लेवल रोड, वह किधर लगा रहा है? टुवार्ड्स द सेंटर, यानी मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ। तो सबके पहले माइनस साइन लग गया। क्लियर हो गया? और एक चीज़ और देखिए, ये ड्राइवर जो अभी कार चला रहा है,
तो ये क्या महसूस करेगा, ये महसूस करेगा कि ये कार, अगर ये कार स्किड नहीं कर रहा है, मान लीजिए जो परमिसेबल वेलोसिटी यानी टर्निंग लेते वक्त जितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकालेंगे अभी हम, तो उस वेलोसिटी के अंदर अगर ये कार चला रहा है तब ये ड्राइवर महसूस करेगा कि कार स्किड नहीं कर रहा है आउटवर्ड रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कार ना तो इस तरफ जा रहा है और ना ही कार इस तरफ जा रहा है रेडियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये ड्राइवर को क्या महसूस होगा, इस ड्राइवर को महसूस होगा कि कार की जो एक्सेलरेशन है इस रेडियल हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग वो जीरो है, यानी ये कार न तो जो है सेंटर से अवे जा रहा है ना सेंटर के तरफ जा रहा है ना। तो इस ड्राइवर को महसूस होगा कि ये कार का नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो अब हम कह सकते हैं इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कार जो है, ड्राइवर जो है टर्न जब ले रहा है ना, तो इसको यही महसूस होगा कि ये कार ना तो सेंटर की तरफ जा रहा है ना सेंटर से अवे जा रहा है, इसीलिए इस कार का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, यानी ड्राइवर के अनुसार, यानी कार के अंदर जो ड्राइवर है उसके अनुसार जीरो हो जाएगा, यही बात कहा गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि स्कीडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ हम ये मान करके चल रहे हैं कि इस कंडीशन में जो है स्कीडिंग नहीं हो रहा है। ये जीरो एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ, कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है, स्किड नहीं कर रहा है कार, हम यही चाहते हैं कि कार स्किड ना करे, वो वेलोसिटी हम लोग निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग कह सकते हैं ये जो फ्रिक्शन है F1 F2 F3 F4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू N1 म्यू N2 म्यू N3 और म्यू N4, ये चारों फ्रिक्शन के वैल्यूज हो जाएंगे, म्यू N1 म्यू N2 म्यू N3 म्यू N4, चारों रेस्पेक्टिव टायर पे नॉर्मल रिएक्शन ये अलग अलग लग रहा है, लेकिन म्यू जो है कॉमन होगा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस लेवल रोड और टायर के बीच में, जो कि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। और ये जो FP इधर ले आए, FP इधर प्लस था, तो राइट हैंड साइड में जब FP को उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ये एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब ये FP का वैल्यू देखिए, ये हो गया मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। देखिए FP क्या है, FP सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स किस पे लग रहा है, इस कार पे लग रहा है, ये जो कार है इसके ऊपर ये सूडो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई चीज़ सर्कुलर टर्न लेता है या जब कोई चीज़ रोटेट कर रहा है ना, उस समय जो सूडो फोर्स उसके तरफ, उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर जो लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका एक खास नाम है। सर्कुलर टर्न लेते वक्त या रोटेट करते वक्त जो सूडो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के पे लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन, इस सूडो फोर्स का एक स्पेशल, एक खास नाम है और इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम लोग नियम जानते हैं, अगर आप सूडो फोर्स वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जा करके देखिए, तब सूडो फोर्स का कंसेप्ट पहले आप क्लियर कीजिए तब इसको देखिए। तो देखिए ये जो मास m है, लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो मास है, किसका मास है, ये m मास, ये m मास इस कार का मास है। इस कार का मास कितना है, m है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इस कार पे लगने वाला सूडो फोर्स। तो कार का मास m है, उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो कार का मास m है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है ना, उसके हिसाब से इस कार का या इस कार के अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है उसका जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन कितना है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ गोल गोल जब घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है या आर्क अलोंग घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, यानी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, है ना, जो सेंटर के तरफ लगता है, ठीक है। तो ये हो गया मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसके रेस्पेक्ट में, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। किसका, ये कार और इस कार के भीतर जो ड्राइवर या जो ऑब्जर्वर है उसका, है ना। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि
बॉडी पर लगने वाला सूडो फोर्स हम निकालते हैं तो उसका मास हम पहले निकाल लेते हैं। क्या है उसका मास? तो उसका मास m है, क्वेश्चन में दे दिया कार का मास m है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो नेट एक्सेलरेशन है किसी इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसके साथ, तो हमको क्या निकल जाएगा? उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सूडो फोर्स निकल जाएगा। यही हो गया हमारा सूडो फोर्स। और चूंकि ये साइन यहाँ आ गया, ये माइनस माइनस आ गया यहाँ कैलकुलेशन में, तो m इंटू वी स्क्वायर बाय आर हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको कॉमन आउट कर देंगे। ये देखिए म्यू को क्या किए हम लोग? कॉमन आउट कर दिए, माइनस को भी कॉमन आउट कर दिए, तो क्या हो गया? माइनस माइनस कट जाएगा तो बच क्या जाएगा? ये म्यू कॉमन आउट हो गया, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप गौर से देखो, ये इक्वेशन बड़ा तगड़ा इक्वेशन है, इसमें एक बड़ा क्लियर सा मैसेज भी छुपा हुआ है। क्या मैसेज है? कि अगर ये वाले तमाम फोर्सेस इस फोर्स के बराबर हो तब क्या होगा? तब स्कीडिंग नहीं होगा। नो स्कीडिंग, कोई स्कीडिंग नहीं होगा, कोई स्कीडिंग नहीं होगा, है ना। ये जैसे टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार में क्या होता है? टग ऑफ वार में एक रस्सी रहती है, इस तरफ भी आदमी खींचता है रस्सी को और इस तरफ से भी आदमी खींचता है रस्सी को। तो आप देखोगे कि अगर ये वाला आदमी ज़्यादा ताकतवर है तो पूरी रस्सी इस तरफ मूव कर जाती है, और अगर ये वाला आदमी ज़्यादा ताकतवर है और खींच रहा है तो पूरी की पूरी रस्सी जो है इस तरफ खींच जाती है। वही खेल यहाँ हो रहा है, यहाँ भी एक तरह का टग ऑफ वार चल रहा है। आप गौर से देखो, देखो ये क्या हो गया? ये हो गया वो तमाम फोर्सेस जो कार के ऊपर लग रहे हैं। किस तरफ लग रहे हैं भाई? तो इस रेडियल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। किस तरफ? सेंटर के तरफ लग रहा है। वही हुआ ये तमाम फोर्सेज। ये क्या हो गया? ये तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेज हो गए। और ये क्या हो गया? ये हो गया आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एफपी हो गया। मतलब यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। जब दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो कार क्या हो रहा है? आराम से जो है ये इस तरफ गोल जो है घूम रहा है ना, सर्कुलर टर्न ले रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी ये आउटवर्ड फोर्स, ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से अवे लग रहा है, ये अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या हो जाएगा? ये कार क्या हो जाएगा? सेंटर से अवे जो है स्किड करने लगेगा। बात समझ में आई? तो इसका अगर ज़्यादा हो गया वैल्यू तो कार स्किड कर जाएगा। लेकिन हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा या कम नहीं लगाना है, बल्कि हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि ये जो वेलोसिटी है इस कार की, जो स्पीड है, ये स्पीड कितना रखेंगे मैक्सिमम, जो कि ये कार स्किड ना करे, है ना। इससे ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो स्किड कर जाता है। हमको वो v का वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू v का निकालना है जो कार स्किड ना करे। तो अब हम लोग ये इक्वेशन 2 हासिल कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इक्वेशन 1 भी हासिल कर लिए थे, जो कि ये था n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 mg। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ हम लोग n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 के जगह पर ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना हमारा, कौन सा इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है इसमें जो n1 प्लस n2 n3 n4 है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम लोग n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 के जगह पर हम mg को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से मिल गया mg इनका वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन 1 में हम ये डाल देंगे, mg डाल देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? म्यू इंटू mg। mg क्या हुआ? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। तो उतना लिखने का जरूरत नहीं, उसको हटा करके क्या करना है? mg सब्स्टिट्यूट कर देना है। इधर क्या है? m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। अब क्या होगा? m और m कट जाएगा, ये m और m क्या हो गया? कट गया। अब क्या बचा? ये बच गया म्यू जी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। म्यू जी क्या हो गया? वी स्क्वायर बाय आर हो गया। तो v क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? ये हो गया अंडर रूट म्यू जी आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम यह चाहते हैं कि कार सर्कुलर टर्न ले, तब जो है कार का जो स्पीड है ना वह इस अंडर रूट म्यू जी आर मैक्सिमम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम वैल्यू अगर कार का स्पीड का कर देंगे ना तो ये कार क्या होगा? बाहर के तरफ यानी आउटवर्ड यानी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ये कार क्या होगा? स्किड करने लगेगा रोड पर से, है ना। ठीक है, बात समझ में आई? तो यही बात यहाँ लिखा है। इसका मतलब यह भी हम लगा सकते हैं कि कार का वेलोसिटी जो है, जब तक हम लोग अगर हम लोग
ये जो अंडर रूट म्यू जी आर है इससे ज़्यादा अगर रखते हैं, आर क्या हो गया रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू क्या हो गया कार का टायर और लेवल रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इसका अंडर रूट किए, इस वैल्यू से अगर कार का स्पीड जो अगर ज़्यादा हुआ तो ये कार क्या होगा, ये कार स्किड करने लगेगा, ये कार स्किड करने लगेगा। और अगर कार का वैल्यू जो है स्पीड जो है, कार का जो स्पीड है अगर वह अंडर रूट म्यू जी आर से कम हुआ या इस अंडर रूट म्यू जी आर के वैल्यू के बराबर हुआ तो ये कार जो है ना स्किड नहीं करेगा, ये कार क्या हुआ, ये कार जो है स्किड नहीं करेगा। तो यही था। तो ये कंडीशन अब हमको समझ में आ गया कि हम कार का वेलोसिटी जब तक अंडर रूट म्यू जी आर से कम रखते हैं या उसके बराबर रखते हैं तो ये कार स्किड नहीं करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी जो है इससे ज़्यादा कर देते हैं अंडर रूट म्यू जी आर से तो ये कार क्या होगा, बाहर की तरफ यानी रेडियस से अवे जो है, रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग ये रेडियस से अवे स्किड करता हुआ नजर आएगा इस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गई बात। तो यही चीज़ था, यही हमको लेवल रोड पर एक कार जब टर्न लेता है तो हमको कितना स्पीड रखना चाहिए उस कार का ताकि कार स्किड ना करे। इस बात को हम लोग इस वीडियो में समझे और इस बात को हम लोग डिराइव भी कर लिए। ठीक है, तो यही डेरिवेशन हम करना चाहते थे, यही आपको बताना चाहते थे कि किस तरह से जो है आप ये जो वेलोसिटी है कार की, जो स्पीड है कार जिस टेंजेंशियल वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये इसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए आपको एक लेवल रोड पर, कितनी स्पीड से आप कार को टर्निंग लेते वक्त दौड़ाएंगे इस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज़ आप जो है कैलकुलेट करके हम लोग जो है कार का स्पीड जो है निकाल लिए, है ना। तो यही था आज का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हाँ, हमारा जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है बर्नॉल साइंस, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव सजेशंस दैट विल बी वेलकम बाय मी। और इसके अलावा अगर आप कोई क्रिटिसिज्म भी करते हैं दैट विल बी रेडिली एक्सेप्टेड। मैं और इससे और क्या होगा और मैं बेटर वीडियोस बना पाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है ऐसी जो अनवांटेड है देन प्लीज़ इंटीमेट मी और बताइए मुझे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।